जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पर आकर। सर, किन एप्लीकेशनों को बैन करने का फैसला लिया गया है? केंद्रीय सरकार ने अब निर्णय लिया है कुछ चुनिंदा चाइनीज ऐप्स को बैन करने का। ये ऐप्स दो तरह की कैटेगरीज के हैं जिन्हें बैन किया गया है। एक वो जो भारतवासियों का डेटा भारत के बाहर चीन भेज रहे हैं ताकि चीन उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरा, जो सॉफ्टवेयर की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो चोरी कर रही हैं डेटा को लेकर, और ये कहीं ना कहीं डेटा भारतवासियों का टारगेट कर रही हैं, इसलिए इन्हें बैन कर दिया गया है। ये बैन या ब्लॉक करने की जो पावर है सेक्शन 69A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत की गई है, और ये इसलिए बैन किए गए हैं क्योंकि ये जो ऐप्स हैं वो गतिविधियां कर रहे हैं जो भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, लगातार पहले भी बैनिंग होती आई है, अभी भी बैनिंग हो रही है, लेकिन जब जब पानी जो होता है सिर्फ से ऊपर चलने लगता है तब तब ये ऐप्स को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि ऐप्स कहीं ना कहीं भारत की जो साइबर प्रभुता है उसको भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सर, आपने जिक्र किया पहले भी बैन की गई थी, इस बार जो बैन किया गया है क्या फर्क है इसमें? इस बार जो बैन किया गया है वो एक कंटिन्यूएशन में है। पहले करीबन हमने 212 बैन किए थे, अब करीबन 54 और बैन कर रहे हैं। ये देखिए, बैन जो है कोई बहुत कामयाब होने वाली तरकीबें नहीं होती, क्योंकि बैनिंग करने से अक्सर आप जो बैंड ऐप्स के ऊपर ट्रैफिक को ज्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सरकार संकेत देना चाहती है और आपको एक मैसेज देना चाहती है कि देखिए, हम आपकी दखलंदाजी को, इंटरफेरेंस को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आपकी इंटरफेरेंस भारतवासियों के डेटा के संदर्भ में होगी। तो एक कंटिन्यूएशन माना जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा झटके वाले निर्णय है। क्यों? क्योंकि हम एक यूनिफॉर्म तरीका नहीं अपनाते। कुछ हो जाता है पर नीजक रिएक्शन हमारा हो जाता है। पहले 212 ऐप बैन कर दिए, अब 54 बैन कर दिए, बीच में करीबन 8-10 महीने का अंतराल रहा, कुछ आपने गतिविधि नहीं करी। जो पुराने ऐप्स बैन हुए थे वो नए स्वरूप में, नए अवतार में वापस आ गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारत सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आईटी रूल्स 2021 लेकर आया, उनके तहत भी कोई भी चाइनीज मोबाइल ऐप सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स दिए जाते हैं। एक तरफ तो आप कानून बनाते हैं जो कहते हैं कि अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इस कानून का पालन नहीं करेगा तो उस पर फौजदारी मुकदमे किए जाएंगे, और दूसरा, चाइनीज सर्विस प्रोवाइडर्स लगातार ये काम करते रहते हैं, लेकिन आप उस पर कोई कानून की जो प्रावधान होते हैं अप्लाई नहीं करते, प्रोसिक्यूशन नहीं करते। बट जब जब समय होता है आप नीजक रिएक्शन पे इनको थोड़ा बहुत आप बैन कर देते हैं, लेकिन बैनिंग से बहुत ज्यादा हम लोगों को फायदा हो नहीं रहा राष्ट्र होने के नाते। सर, किस तरह की ये हानि पहुंचा रहे थे ऐप जिसको लेकर ये बैन किया गया? किस तरह के मतलब नुकसान था इनसे? देखिए, ये ऐप्स जो है ये मुख्य तौर पर कहीं ना कहीं भारतवासियों के जो बेसिक ट्रेट है उसको टारगेट करते हैं। इन ऐप्स को पता है कि भारत अब एक नई क्रांति के दौर से गुजर रहा है, जिसे हम ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन बोलते हैं, भारत की उल्टी की क्रांति, जहां पर भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा को लेकर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर। और इस उल्टी को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ये ऐप्स विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं। तो एक तो उन्हें इस बात का पता है, दूसरा उन्हें यह भी मालूम है कि कहीं ना कहीं भारतवासियों को मुफ्त चीजों का बहुत शौक है। उन्हें चाहिए कि वर्ल्ड क्लास उनको मोबाइल एप्लीकेशंस मुफ्त मिल जाए, उसके इवज में, उसके एक्सचेंज में आप उनकी प्राइवेसी ले लीजिए, उनके हाथ काट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं जाकर आधार बनता है इन चाइनीज ऐप का कि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाती हैं। तभी जब वो ऐसी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज इन मोबाइल ऐप्स के द्वारा भारत को देती हैं, तो साथ ही साथ भारतवासियों की निजता के अधिकार का संपूर्ण हनन करती हैं, उनका डेटा वो चुरा लेती हैं, डेटा चीन भेजा जाता है, उस डेटा का विश्लेषण कर भारत को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि सर, एप्लीकेशन की अगर बात की जाए, मैं भी मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, आप भी, तमाम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशनों का भी यूज करते हैं। आपने निजता की बात करी,
उससे कैसे बचा जाए, आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है, अपनी निजता को गोपनीय रखा जा सकता है? देखिए, आज हम मान लीजिए कि हम लोग इंटरनेट के उस युग में आए हैं जहाँ पर सब चीज़ हमारे आस-पास असुरक्षित है। हम पर कहीं से भी आक्रमण हो सकता है। तो इसलिए हम नीड टू नो बेसिस पर ही चीज़ों को शेयर करें। बहुत होड़ में, जल्दबाज़ी में, दौड़ में ना रहें कि हर प्रकार की एप्लीकेशन जो बाकी लोग डाउनलोड कर रहे हैं, मैं भी डाउनलोड करूँ। किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लीजिए, ताकि आपको अनुमान हो जाएगा कि ये मोबाइल एप्लीकेशन किस तरीके से आपके डेटा का इस्तेमाल करने वाली है। दूसरी बात, जहां तक हो सके इस मोबाइल ऐप के बारे में कस्टमर या कंज्यूमर रिव्यू क्या है वो इंटरनेट पर पढ़िए। लोगों का क्या रिव्यू रहा है, लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो जरूर पढ़िए। तो वो आपको बताएगा लोगों की क्या क्या शिकायतें हैं। और अगर आपको कहाँ पे भी लगता है कि ये ऐप आपका डेटा चुरा रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो कृपया उस तरह के ऐप को डाउनलोड ना करें। तीसरी बात, ऐप को डाउनलोड करने से पहले भी जब आप एक्चुअली संतुष्ट हो जाएं कि मुझे ये ऐप चाहिए, तो डाउनलोड करते वक्त ऐप आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगता है। आप केवल वही परमिशन दीजिए जो अत्यंत आवश्यक है उस ऐप की बुनियादी फंक्शनिंग को डील करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ऐप आपसे वो परमिशन मांग रहा है कि आपको कॉन्टैक्ट्स दिए जाएं, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मिल जाए या मैसेज पढ़ने की परमिशन मिल जाए, जब उसके ऐप का उद्देश्य कुछ और है, तो कृपया ये भी एक संकेत आपको है कि साहब ये ऐप जो है रिलायबल नहीं है, इस तरह के ऐप को डाउनलोड ना करें। कोशिश करिए, देखिए अपने मोबाइल फोन्स पर भी जानकारी कम से कम रखिए, क्योंकि ये ऐप्स अगर आपने अंधाधुंध होकर अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर लिया तो जितना भी डेटा आपके मोबाइल फोन पर है वो सारा वहां से कॉपी कर लिया जाएगा और भारत के बाहर चीन भेज दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कहीं ना कहीं हम सबको साइबर सुरक्षा को अब केवल लिप सर्विस नहीं देना होगा, उसे जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम आज अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के अडॉप्शन करते वक्त केयरफुल नहीं होंगे तो हमारे तमाम सारा डेटा चला जाएगा। हम लोग सब एक कड़ी हैं साइबर सुरक्षा की बहुत बड़ी चेन में। वो चेन कमजोर हो जाएगी और साइबर सुरक्षा की चेन उतनी ही ज्यादा मजबूत हो सकती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो अगर हम बुनियादी तौर पर इन चीजों का ध्यान रखेंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो काफी हद तक मुझे लगता है आप इस तरह की मोबाइल ऐप्स के जो दुरुपयोग हो रहे हैं और उनका जो चोरी करने का सिलसिला है डेटा का, उसके शिकार होने से बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल साहब, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगर आप भी अपनी निजता गोपनीय रखने चाहते हैं तो पवन दुग्गल जी के इन सलाहों पर अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पंजाब के टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत के लिए। नमस्कार सर, थैंक यू, धन्यवाद।